26/8/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। हमारी तकदीर किसने जगाई? स्वयं बाप ने। और अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं? हाथ नहीं उठवा रहे, लेकिन ऐसे कौन हो सकते हैं जो निरंतर खुशी में खग्गियां मारे? जो पहला उत्तर एकदम विपरीत, विपरीत तो नहीं कहूंगी, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। तो धन बिजी हो गया तो उनके पास केवल एक ही काम बचता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका शरीर से तो व्यस्त हो गए, तो बस एक ही काम है कि मन को वहां से हिलने नहीं देना। नहीं तो जब टोटली याद करने बैठते हो तो नींद को संभालो, झुटकों को संभालो, फिर मन को संभालो, कितना संघर्ष होता है। इधर आपका एक काम हल्का हो गया कि जागृति तो हो ही गई, बिजी तो है ही, लेकिन साथ में एडिशन करना है। और जब सिर्फ याद है तो कितना गहरा काम हो जाता है। ऐसा नहीं लगता भट्टी वालों को अनुभव है? नहीं, आप लोगों की भट्टी हो गई ना, तो सहज हुआ बहुत, या अभी सहज लगता है कि सिर्फ उसमें ऐड करना है याद को? क्या सहज हुआ? जैसा है वैसा भट्टी में सहज लगता है, कर्म में मुश्किल लगता है। जब कर्म करते हैं तो सिर्फ एक एडिशन करना होता है, जहां पर आपको सिर्फ एक अटेंशन रखना है। जब योग में बैठते भी हैं हम, तो कितने सेकंड के बाद आपको ये आभास है कि एकदम से माइंड कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं लगता। और वहां पर एक ही सेवा जो हम रोज करते हैं वही कर रहे हैं। मालूम है कि ये ऐसे ऐसे इतना टाइम लगने वाला है, इतना ये करने वाला है। हर एक का अपना अपना अलग अलग हो सकता है। किसी को वहां सहज लगता है, किसी को बैठ के भी सहज लगता है, किसी किसी का दोनों में ही सहज होता है। ऐसे भी तो होंगे ना, ऐसे कोई नहीं आप लोगों में से दोनों ही तरह से सहज लगे, कर्म में भी सहज लगे। एक अभ्यास की ही तो बात है। जब तक अभ्यास पक्का नहीं होता है तो कर्म छोड़ के हमारा ऐसा लगता है हम अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आलस आएगा तो घूम फिर के करेंगे। लेकिन बाबा ऐसा कह रहे हैं, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मारती है। वो क्या खग्गियां मारेंगे? माया ही उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। सत्य गुरु है, इसका मतलब झूठे भी गुरु हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रूथ अर्थात सत्य कहते हैं, और भारत उनकी जन्मभूमि है। चाहे हद का भारत हो, चाहे बेहद का भारत हो, चाहे संगम युग हो, चाहे ब्रॉड ड्रामा हो। उस शिव बाबा का जो साकार व्यक्तित्व भी तो होगा, पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाएगा, तब भी कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा। तो उसके लिए कंडीशन है, वो जहाँ जन्म लेगा वो कैसे हो? सत्य। इसलिए बोला ना, शिव बाबा को वारिस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रूथ अर्थात सत्य कहते हैं, और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर यह समझाते हैं, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नर्क है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ।
अब तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नर्क था। अभी तो और ही रौरव नर्क है, आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रिक्शन पड़ गई है, गपोड़े मारते रहते हैं, हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की भारत रौरव नर्क बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। क्या नाम है? बहुत बड़ा सा नहीं, वो एक बोलते मेरे ऐसे ऐसे, याद है किसी को? नहीं ना, याद भी नहीं होगा आपको इतना बड़ा नाम। स्वदर्शन, चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, ये सब कौन है? कौन है? कौन है? कौन है ये सब? कोई नहीं, बेचारे शिव बाबा पता नहीं किससे बातें करते होते हैं। मैं कहूँ तुम बच्चे, आप कहो तुम बच्चे, अपन एक दूसरे को कह के अच्छा लगता है ना। ऐसे कैसे बोले कि हम बच्चे, अपने मुंह से अपनी महिमा कैसे करें ना, कितना खराब लगता है। ठीक है, आप लोग बोलो तुम बच्चे, मैं बोलूंगी आप बच्चे, ठीक रहेगा। स्वदर्शन, चक्रधारी, त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये प्रश्न आया है आज का, इसका क्लैरिफिकेशन बताना है। किसी का ये प्रश्न है, तो आप लोगों को इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा और फिर ब्रह्मा द्वारा, वो तो ठीक है कि त्रिकालदर्शी, वो तो उनको पता है, लेकिन त्रिमूर्ति शिव बाबा और फिर ब्रह्मा द्वारा नहीं। वो बेचारे लास्ट वाले का, जो अभी प्रैक्टिकल है उसकी बात करेंगे ना। है ना, शिव बाबा है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति के द्वारा कर्तव्य करते हैं। आदि में भी आए थे, तो जब भी आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ ही आता हूँ। तो आदि में भी 36-37 की बात है, तब भी त्रिमूर्ति भी थी। लेकिन वही त्रिमूर्ति शिव बाबा जिसने त्रिमूर्ति के द्वारा भी पार्ट बजाया, वो अभी तुम्हें इस ब्रह्मा तन के द्वारा, शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में दिखाए जाते हैं, तो उस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ये सारे जो मुरलियों के रहस्य हैं वो दे रहे हैं। है त्रिमूर्ति शिव बाबा। जब आया था 36-37 में, तब भी 3 मूर्तियां थी, तो अंत में भी तो वही 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी ना। ब्रह्मा बाबा को तो बीच में निमित्त बनना था 47 के बाद, तो उनके द्वारा हमको त्रिकालदर्शी बनाने की शुरुआत हुई है। ये इतना सारा जो शास्त्र हमारे सामने आए, रहस्य नहीं खुला उनका, सिर्फ आपके पास थ्योरी आ गई कि इस ज्ञान मार्ग में क्या क्या चीज़ें हैं, वो मोटा मोटा ज्ञान आपको मिल गया। बाद में फिर शिव बाबा ने टीचर के द्वारा समझाया, फिर आगे प्रैक्टिकल पार्ट में जाके दिखाया। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा या अमर कथा, बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें। बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, वह अपने पास बोर्ड लगा दे। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। तो समझानी तो बहुत सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं।
भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। रहते कहाँ है? परम धाम में। एक मुरली में पॉइंट आया था, किसी को याद हो तो, क्या कि बाबा इतनी दूर से परम धाम से, क्या है वो? हाँ, बिना पंखों के नहीं, वो एक साकार मुरली का भी पॉइंट है कि बाबा कि तुम कहाँ कितनी दूर से आए हो, बाबा कितनी दूर से रोज तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं। माना शिव बाबा का भी बहुत अच्छा था ना वो एक पॉइंट की, जो दादा होता है, बाप दुकान संभालता है तो दादा घर में पोतरे पोतरियों की पालना करते हैं। तुम लोग पॉइंट इतने याद नहीं रहते, मुझे देखो थोड़े बहुत तो याद है कम से कम। किसी को याद आया ये वाला पॉइंट? जितना याद आया, ये पॉइंट वाली दीदी है ना, ये बताएंगे। तो यही बात आई थी कि कितना दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं, बाप दुकान संभालते हैं। कौन बाप? राम बाप दुकान संभाली ना कितने साल तक, 2004 से लेके लगातार बाबा ने क्या किया? दुकान संभाली। तो पोतरे पोतरियों को पालने के लिए वो दादा, कौन दादा? कौन दादा? प्रजापिता। परम धाम से आते हैं आपको पढ़ाने रोज कब? हाँ, वो एक अलग कहानी थी, मेरी दूसरी कहानी है। हाँ, बाबा ने ये बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। काफी टाइम हो गया इस पॉइंट को, लेकिन कोई कोई पॉइंट होते हैं ना हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो वो याद रहते हैं कि इतनी दूर से बाप आते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो वो दादा अपने पोतरे पोतरियों की पालना करने आते हैं। जो राम बाप तो बिजी हैं, तो सोचो अपना कर्तव्य करते हैं। तो बोला नहीं नहीं, बच्चे की बात नहीं की, बाप दुकान संभाल रहा है, दादा पोते पोतियों को संभालता है घर में, बूढ़ा हो जाता है ना वो। हम हाँ, नहीं मुझे ऐसा जो समझ आया, हर हर चीज को ऐसे संभाल। अब जैसे राम बाप को आप ले लो, राम बाप पूरे एडवांस में चक्कर लगा लगा के संभाल रहे हैं, और हमें पालना कौन दे रहे हैं? इतनी दूर से अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम अपना वो साकार रथ राम बाप की भ्रुकुटी को छोड़ के हमारे पास, हमें क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भेद कर रहे हैं कि राम बाप कुछ अलग। ये सिर्फ एक अपना ही कहूँ, मुझे यही मंथन आया था जब ये मुरली में पॉइंट आया। ऐसा नहीं कह रही कि यही अटल सत्य है, लेकिन यही समझ में आया था कि जब राम बाप एडवांस की पालना करने में व्यस्त हैं, मुरलियों में व्यस्त हैं, तो भी हमारी पालना हो रही है, तो दोनों को अलग तो नहीं करेंगे। लेकिन उस समय मुरली में यही पॉइंट आया था कि बाप जब दुकान संभालता है तो दादा घर में बैठा रहता है। वो ब्रह्मा की भ्रुकुटी को बोला है ना, सतगुरु की दरबार है, तो वो उसका घर है। अब उस घर में बैठे तो वो घर तो चक्री चक्री चक्री। अब दादा को भी कभी ऐसा लगे कि ऐसे घर में बैठो जो थोड़ा महाराजा टाइप हो, ये क्या ऐसे चक्करवर्ती चक्कर, तो थोड़ा चेंज दादाजी को भी अच्छा लगता होगा ना कि थोड़ा ऐसा रथ मिले ना जहाँ ऐसे जैसे वो हमेशा ही थंबले की तरह स्थिर हैं। अब वहाँ कहाँ वो राम बाप चक्रवर्ती 14 साल 18 साल कितने साल, तो थोड़ा उनको चेंज अच्छा लगता होगा। तो बाबा ने कहा परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। आगे चल के सब मानेंगे कि इस स्थान पे आगे हमारी बुद्धि को किनारा मिल गया। तीर अर्थात किनारा। उनकी यह जन्मभूमि है, सबका पतित गुरु नानक बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी यह जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसीलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता है तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ना, ये इतना जो कर्जा विदेशों से ले रहे हैं, ये कुछ लौटाना नहीं पड़ेगा, यही तो लूट के ले गए हैं, अभी कर्जे के रूप में हम वापस ले रहे हैं, विनाश हो जाएगा तो कोई लौटाने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है,
भारत को हीरे जैसा बनाना। भारत अर्थात जो रोशनी में लगा हुआ है, ऑलरेडी क्या है, वो ज्ञान की रोशनी में ही लगा हुआ है, उसको अब क्या करना है, हीरे जैसा बनाना है, आत्मिक रूप में टिकाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। न जानना ही नोंद है। तो यह बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सत्युगी दैवीय स्वराज के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे। क्यों? शिव बाबा का बच्चा कौन ठहरा? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव कुमार कुमारी तो नहीं बोला, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। उनको रिंग कर दो फिर से, शीतल बहन को। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा के बच्चे हो गए, तो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो गए। तो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। भारत को तो स्वर्ग बनना ही है, लेकिन अपना तन मन धन जिन्होंने लगाया उनको उसका इजाफा मिलता है। जैसे बाबा कभी कभी उदाहरण देते हैं कि गांधी ने अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया, तो जिन्होंने उस समय उनका साथ दिया आज तक भी उनको उसका रिटर्न मिलता रहता है। अच्छे अच्छे ओहदों पर होते हैं, धनवान होते हैं, कोई चीज़ की उनको कमी नहीं है। तो ये इजाफा है कि भारत को आज़ाद होना था, ड्रामा में नून थी, लेकिन उन्होंने सहयोग किया। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। कोई कोई क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हम आवाहन करते हैं विजय माला का, या दोनों परिवारों को एक करने का आवाहन करते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं कि प्रकृति का परिवर्तन करना है, तो किसी को क्वेश्चन आता है ना कि अगर आप नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा? अगर आप लोग ये इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो क्या भगवान ने बोला है होगा? नहीं होगा। तो क्यों हम इतनी मेहनत करें? और काम तो होना ही है, भगवान ने ठेका उठाया है। तो जो ना करने वाले हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ये आएगा ना कि आप लोग नहीं करोगे तो भी तो काम होगा ही। लेकिन हम तो, हमारा तो स्वार्थ है ना, हम जो भी कर रहे हैं उसमें तो हमारा स्वार्थ है। जिनको जितनी गहराई से अपना स्वार्थ सिद्ध होता हुआ दिखेगा वो उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। उनको दिखना चाहिए कि मुझे इससे क्या प्राप्ति हो रही है, चाहे इस जन्म की दिखे, भविष्य की दिखे, या वर्तमान में जो सेटिस्फैक्शन है जिसको वो मिल रही है। जितनी गहराई से उसको पता चलेगा क्या प्राप्ति होनी है, तो उसके पुरुषार्थ में उतनी तीव्रता आएगी। तो जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। देखो पढ़ाई एक सी पढ़ रहे हैं, बाबा बिल्कुल एक जैसी मुरली, एक शब्द भी इधर उधर किसी को अलग से नहीं सुना रहे, लेकिन जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं, फिर आज सेवा में भी बताया ना, अव्यक्तवाणी में सुबह सेवा के बारे में आया था। कौन सी सेवा? क्या? निस्वार्थ सेवा। हम तो कह रहे हैं कि निस्वार्थ है ही नहीं, आज ये भी तो आया था ना क्लास में कि निस्वार्थ नहीं है, आपका बहुत बड़ा स्वार्थ है। सबसे ज़्यादा प्यार हर एक को किससे है? स्वयं से। तो स्वयं को कष्ट दे के दूसरों का फायदा करें, ऐसा हो सकता है? चलो हम सोचेंगे हम शरीर से देखो 2 बजे 1 बजे उठ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? नहीं, आपको स्वयं से, आपने स्वयं को जान लिया ना कि मैं आत्मा हूँ, तो अब उससे प्यार हो गया। अभी तक देह से था। लौकिक में कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, हम कहते हैं ना हम खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो दुनिया समझती है खुद मतलब मैं शरीर। जब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं तो वो अपने शरीर को ख़त्म कर लेते हैं कि नहीं? आत्महत्या करते हैं ना। आत्मा की तो हत्या बाबा कहते हैं होती ही नहीं। किसको ख़त्म करते हैं? जबकि हम कहते हैं सबसे ज़्यादा प्यार हम किससे करते हैं? शरीर से। लेकिन नहीं है ऐसा। उनके मन में जो दुविधा थी, उनके मन में जो कष्ट हो रहा था,
तो उससे छूटने के लिए, इसका मतलब शरीर से भी ज्यादा प्यार किससे है? स्वयं से। उनको पता नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन आप ये सोचो कि जब हर एक को अपने आप से इतना प्यार है तो वो शरीर को खत्म कैसे कर लेता है? जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसको कोई खत्म कर देता है? तो वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या लगता है आपको? जरूर मन को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा ना। चाहे शरीर चला जाए लेकिन मेरे मन को सुख मिल जाए। उनको ऐसी उम्मीद थी कि शायद इस शरीर को खत्म कर लेंगे तो हम टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। उनको बेचारों को थोड़ी पता था कि फिर हमें और भटकना पड़ेगा। फिर एक चलो ये तो अभी शरीर था, थोड़ा आराम कर लेता था, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता था, थोड़ा कहीं चेंज में। अब तो वो भी नहीं, नींद भी नहीं, कुछ खाओ भी नहीं, कोई मनोरंजन भी नहीं, बस भटकते रहो इधर उधर। उनको थोड़ी पता था। स्वयं को सुख देने के लिए उन्होंने इस शरीर का भी खत्म कर दिया। जाके चाहे आप पॉजिटिव रूप में ले लो, साधु सन्यासी आधे आधे जमीन में गड़ गड़ के भी तपस्या करते हैं, कभी देखा होगा। तो शरीर से थोड़ी, वो मन की सिद्धि चाहिए उनको ऐसी ऊपर वाले का ऐसा कोई साक्षात्कार कहो जिसके भी उनको प्यार है, जिस भी ईश्वर से प्यार है, कुछ उनको ऐसा चाहिए जो दुनिया में किसी को ना मिला हो, ऐसा कुछ अलौकिक। ऐसे ही नहीं कोई कष्ट देता अपने शरीर को। तो जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। लो, स्वर्ग के मालिक बोला, स्वर्ग की प्रजा नहीं बोला। स्वर्ग के मालिक भी बन जाओ तो भी बाबा कह रहे हैं इससे भी ऊंचा बनने का पुरुषार्थ करो। इससे ऊंचा क्या बने? स्वर्ग के मालिक से ऊंचे कहाँ जाएं? फिर वैकुंठ में जाएं। तो स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे। आजकल स्वर्ग बहुत कॉमन चीज हो गई है मुरलियों के हिसाब से। हम नहीं ऐसा कह रहे, लेकिन बाबा ऐसा कह रहे हैं। बाप का नाम वाला करो, है ना। बाप ने अगर तुम्हें इतनी स्पेशल ट्यूशन ही कहेंगे, अलग से आपको फोर्स भरते हैं, रोज इतनी दूर से आके दादा अपने पोते पोतियों की पालना करते हैं, तो बाप का नाम वाला करो। हम ही निमित्त बने। बाप का नाम वाला तो होना ही है। हम नहीं निमित्त बनेंगे तो कोई तो बनेगा ना। तो बाप का नाम वाला करो। गाते हैं, गुरु का निंदक ठौर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर है जो नहीं पा सकते। ऊंच पर ठौर है, वो तो बहुत बात की बात है। सतगुरु की निंदा करने वाले ठौर कौन सी है? अभी आप कौन सी ठौर की इंतजार कर रहे हो? ठौर मतलब क्या होता है? जहां जाके आप ठहर जाए, एक किनारा मिल जाए। ठौर माना ठिकाना। अभी अभी 1 सेकेंड में बोलो स्टॉप। बुद्धि को ठिकाना मिला कुछ सेकेंड। इस दिन में 20 बार बोलो स्टॉप और 1 मिनट तक रुके रहो। आपकी बुद्धि को क्या मिलता है? ठहराव मिलता है। तो उस ठहराव में ही तो सारी शक्ति भरी है। सतगुरु की निंदा करने वाले लाख कोशिश करें, उनको ठहराव नहीं मिलेगा। परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। वही ठौर हो गई ना। घर माना परम धाम, वही ठौर है हमारी। यह बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छरों सदस्य गए, विनाश होगा तो बंबोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था, तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। आदि की कहानी सुनी है? नहीं? जहां पर रह रहे थे ये बच्चे बाबा के आदि में, उस मकान को जलाने के लिए घासलेट भी लेकर आए थे। प्रैक्टिकल की बातें हैं। आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फखुर से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, यह रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है। ऐसा नहीं समझें कि भारत इतना गरीब हो रहा है, देखो विदेशों से हम ले रहे हैं। ले नहीं रहे, रिटर्न सर्विस हो रही है। बाबा ने ड्रामा ऐसा बना दिया है
कि जो भी वो लूट कर ले गए हैं तो सब लौटाएं। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया, भारत को बहुत लूटा है, कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता हैं, ड्रामा अनुसार यह नूंद है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बाप समझाते हैं। कल्प कल्प हम तुम मिले हैं, कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता है, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। भगवानुवाच यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है, चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक तो थप्पड़ मारा, ऊपर से मुंह भी फेर दिया। किसी को थप्पड़ा जोर से मारो तो उसका चेहरा इधर चला जाता है कि नहीं? कोई बहुत पावरफुल होगा कि नहीं, थप्पड़ भले पड़ जाए, मैं चेहरा इधर ही रहेगा, राम बाप को ही देखता रहूंगा। ऐसा होता है? ऐसा कर सकते हैं ना? आप लोग नहीं कर सकते? एक का मुंह ऐसे हो रहा है, एक का ऐसे हो रहा है, दोनों एक के पीछे एक बैठे आप लोग मतलब माया का थप्पड़ पड़ जाए लेकिन मैं चेहरा ऐसे नहीं, इधर भी देखोगे, इधर तो महादेव ही है मेरे, इस तरफ, लेकिन हाँ अब मेरे इधर है भाई, आप लोगों के इधर है क्या? नहीं, आप लोगों का मुड़ेगा तो उधर दिखेगा। तो बाबा कह रहे हैं माया चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन जाते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए, शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है, तुम किसको भी यह समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। कैसे? राजयोगी भी हो और राज ऋषि भी हो दोनों? नहीं, नहीं है, सही में नहीं बोला, कुछ नहीं, मौनी बाबा बनेंगे राजयोगी भी हैं और साथ साथ राज ऋषि भी हैं। माना पवित्र, ऋषि अर्थात पवित्र। पवित्रता के भी कितने गुह्य राज हैं, आपको समझाए हैं अव्यक्त वाणी में, कितने गहरे राज हैं। उस राज को जानकर प्योरिटी, अपने आप को तुम थोड़े में सर्टिफिकेट नहीं देते कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं। नहीं, लौकिक दुनिया में ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। हम कहेंगे ना कि अभी हमारे अंदर ये है, अभी हमें ये सुधारना है, वो कहेंगे नहीं, सोचो मैं महान पवित्र आत्मा हूँ। आप सोचो ऐसा। कोई भी बोल जो होता है वो जब दिल से निकलता है तो उसकी एनर्जी चारों ओर फैलती है, या सिर्फ जाप करने से फैलती है? आप सोचो, दो व्यक्ति हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दोनों का ही है। एक जब मेरा बाबा बोलता है, वो पहला मेरा बाबा बोलने से ही एक उसके अंदर प्यार उमड़ता है कि मेरा बाबा, सिर्फ इतना सा बोला उसने, और एक बेचारा 1 सेकंड में ही पता नहीं कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा। किसी का बोल काम कर रहा है और किसी का बोल भी है लेकिन भाव युक्त बोल है, तो ये कितना राज हो गया है वही। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण तो सभी हैं लेकिन जैसी सेवा वैसा पद पाते हैं। यहाँ पर भी नंबरवार होते हैं ना। जिस कार्य में आपका मन जुड़ा हुआ नहीं है तो वो इंद्रियां उसका सुख नहीं लेती हैं, ऐसा बाबा ने बोला है। अब मुख भी तो एक इंद्रिय है, वो चल रही है, मन का उसमें कोई फंक्शन ही नहीं, तो वो ऑरा नहीं फैलेगा। आपका जाप अगर सुनाई दे रहा है दूसरे को, तो हो सकता है उसको भी याद आए कि देखो इसको कितनी चिंता है ना कि मेरा बाबा, मीठा बाबा। वो ठीक है, आपने एक अच्छी सेवा की, बोल से भी, भाषण की सेवा नहीं है, लेकिन हल्का सा भी किसी को सुनाई दिया मेरा बाबा, तो हो सकता है उसकी बैटरी चार्ज हो जाए, वो भी सोचे कि यार मैं तो बाबा को याद ही नहीं कर रहा, उसके तार जुड़ जाए। ये तो बहुत अच्छी सेवा है। तो बाबा कह रहे हैं राज योगी, योग में भी जो राज समाये हुए हैं,
अभी कहते हैं ना, कोई कोई लोगों को अपने योग की चेकिंग नहीं इतनी अच्छी हो पाती, वो कहते हैं हमारे तो घंटों कोई संकल्प ही नहीं चलते। इनको देखो, ये है राजयोगी। राजयोगी है कि नहीं? योग का राज है, मालूम पड़ा ना? देखो, तभी तो तू हंस, सबसे ज्यादा तू ही क्यों हंसी? और भाई लोग भी हंसे, लेकिन सबसे ज्यादा तूने ही ठाका मारा जोर से, है ना? राजयोगिनी। ठीक। योग में जो रहस्य समाया हुआ है, बाबा ने अव्यक्त वाणी जो हमने कुछ दिन पहले 95 की पढ़ी थी, बाबा ने कहा था 1 सेकंड के लिए, याद है आप लोगों को हमने बात की थी, 1 सेकंड के लिए अपने मन को स्टॉप कर लो। है ना? कितना, जो जितना सूक्ष्म है, बाप अति सूक्ष्म है, तो वो जानता है कि हमारे मन की गति क्या हो चुकी है कलयुग अंत में, तो वो हमें वहां से उठाता है। हम बाप के भी बाप बन के, हम नहीं ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो उस राज को समझ नहीं पाते। जो उस राज को समझ लेते हैं वो नीचे से ऊपर उठते हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड विराट रूप धारण कर लेते हैं। ऊपर बोला ना, विराट चित्र बनाओ, माना तुम्हारा ब्रॉड रूप बने, बिंदु से विराट। जो जितना सूक्ष्म होगा उतना ब्रॉड होगा। ब्रॉड मतलब क्या? उसमें सभी शक्तियां, सभी गुण आ गए, कितना विराट रूप हो गया। तो राजयोगी भी हो और राज ऋषि भी हो, और वह हठ योग ऋषि हैं। शरीर के द्वारा एक रूटीन का पालन करते रहते हैं, उनको लगता है कि हम ऋषि हैं। एक रूटीन है उनके पास, इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया। फिर मन के ऊपर कोई चेकिंग नहीं। योग को कितना गहराई से मुझे अपने मन को देखना है, कितने सेकंड ये एक जगह स्थिर होता है, इसके लिए तो बहुत सूक्ष्म थर्मोमीटर चाहिए। और आप लोगों के लिए तो बहुत सहज हो गया। सहज नहीं हो गया ये देखना कि 1 मिनट में कितने संकल्प चले? सहज हो गया। कम से कम कितनी देर रुके, ये देखना सहज हो गया। तो तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले खुद तो पैदा हो जाओ। अभी हम गर्भकाल के अंदर क्या कर रहे हैं? पल रहे हैं। गर्भकाल के अंदर हैं, या पता है कि हु एम आई? सब गर्भकाल के अंदर है ना। हम अभी जन्म लेंगे, कहते हैं ना, बच्चा जब गर्भ में जाने वाला होता है, उससे कई महीने पहले उसके कर्मों के आधार से गर्भ में उसका पिंड तैयार होता है। उसके बाद वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। कभी इसके ऊपर बेहद में मंथन करना, करोगे? या कर लिया? कर लिया? नहीं कर पाए? उनको छोड़ दो, वो बेचारे। यहाँ सेल्फ के लिए हमें सोचना है कि हर एक आत्मा गर्भ के अंदर तपस्या कर रही है ना। तो जैसे जैसे पुरुषार्थी जीवन में कर्म कर रही है, उसी के आधार से जो उसका भविष्य रूप सामने आने वाला है। आपने देवी देवताओं की मूर्तियां देखी होंगी ना, ऐसे अजीब अजीब सी भी देखी है। किसी का मस्तक ही नहीं है, उनका नाम ही है छिन्न मस्तिका। ऐसे बहुत तरह तरह के हैं। किसी की सूंड है, किसी की पूंछ है। ऐसे कैसे? अगर सबके, तो जैसे लौकिक में क्या होता है, कोई काना पैदा हो गया, कोई ऐसे होता है ना लंगड़ा लूला पैदा हो गया, तो जरूर जब वो जिंदा था कहीं पर, जिंदा मतलब क्या, जब वो देहभान में था और पुरुषार्थ भी कर रहा था, जब संगम पे था, वो मरने भी वाला था, लेकिन उससे पहले वो जिंदा था। अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को मेरा मंथन। हाँ, माना हद में भी समझते जाओ, उसको बेहद में ऐसे लेना है हमको कि हद में जब वो व्यक्ति जीवित था, उसी के संकल्पों के आधार से किसी और गर्भ में उसका पिंड तैयार हो रहा था। तो हमें भी तो अभी नहीं पता ना कि ब्रह्मा के अंदर ही तो सभी का जन्म होना है, ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से। तो उस पेट में आपका कौन सा चित्र तैयार होगा? गोरा होगा, सांवला होगा, असुर होगा, देवता होगा? कौन सा देवता होगा? धूमावती होगी कि फलावती होगी? कितना कुछ होती है ना, बहुत तरह तरह की। मतलब मैं तो हैरान हूँ। कभी किसी ऐसे मंदिरों में जाओ आप, यहाँ बहुत सारी वो होती है ना मूर्तियां, तो चकरा जाओगे कि इतने देवी देवता हैं ये सब। और अजीब अजीब से, किसी के चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, लेकिन ऐसी मूर्ति देखो आप, खतरनाक सी, एकदम जैसे डंडा ही लेके बैठे हो। मैंने ऐसे देखे हैं बहुत तरह तरह के। कोई कहीं बैठा है, कोई कैसा, कोई तेल पी रहा है शनि देवता की तरह, कोई शराब का भोग लगाया जा रहा है। तो कितने वैरायटी हो गया ना, हैं देवता ही, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं। संकल्प क्या है? हम देवी देवता बनेंगे। लेकिन जिस समय वो आत्माएं गर्भ में उनका पिंड तैयार हो रहा था, तो कहीं जीवित भी तो थे ना।
अभी गर्भ में तपस्या कर रहे हैं, अभी हमारे भविष्य में वो प्रत्यक्षता होनी है, लेकिन जब तक देह भान में है, एक टाइम ऐसा भी तो होगा कि हमें बोला है ना आगे चल के बहुत चांस मिलेगा लंबे समय अंडरग्राउंड होने का, वो भी एक गर्भ काल है आपका। वो गर्भ भी आपके अभी के लंबे समय का जो पुरुषार्थ कर रहे हो वही वहां काम में आएगा ना, या एकदम से वहां जाके बीज रूप अवस्था बन जाएगी। अभी जो दिन रात लगे हुए हैं, जब गर्भ काल में एंटर करेंगे तो उनकी वही रूपरेखा होगी। अचानक से ऐसा लगेगा कि हाँ हल्का हो गया, और किसी का अलग रूप हो सकता है। फिर उसी के आधार से 27-28 में जो भाई साहब कहते हैं ना कि उनका क्या सामने आने वाला है, टू लेट का बोर्ड, क्या आपका पद होने वाला है, क्या बनने वाले हो, वो सामने आ जाएगा। इसका मतलब जन्म हो गया। तो स्वर्ग में बच्चे कैसे पैदा होंगे उसकी चिंता मत करो, हम क्या बनकर जन्म लेने वाले हैं और हम बाप का नाम वाला किस नाम रूप से करने वाले हैं, हमारा शास्त्रों में क्या नाम है, पहले वर्षा तो ले लो। देखो बाबा ने भी वही बोला, बच्चे कैसे पैदा होंगे ये प्रश्न क्यों करते हो, पहले वर्षा तो ले लो कि तुम कौन सा वर्षा लेने के हकदार बनोगे। वो जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो अपनी प्रारब्ध जमा करके चले गए, अभी भी तपस्या कर रहे हैं किसी नाम रूप में, हम नहीं जानते उनको। लेकिन अगर वो कोई दीदी दादियां या बड़े ऐसे महारथी रहे होंगे तो अभी हमें उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका पुरुषार्थ हम जानते हैं, वो भूल गए, उनको तो नहीं याद ना कि वो कौन सी दादी दादा थे। तो हमें पता है कि इतना लंबा उनका पहले का पुरुषार्थ था, फिर इस जन्म में एडवांस में आकर वो और भी पुरुषार्थ कर रही हैं वो आत्माएं, तो कितना स्टॉक उनका भरपूर हो गया। हमारा भी ऐसा ही है, लेकिन हमें स्मृति नहीं है। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, यह क्यों पूछते हो, तुमको तो निर्विकारी बनना है। फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया ना, गर्भ कितने सारे गर्भ दिखाए हैं, एक दरवाजा खुला, दूसरा दरवाजा खुला, तीसरा, कितने सारे गर्भ आत्मा की परिपक्व होने की उसको चांस दिए जाते हैं। तो कहा श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया ना, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। तो बाबा हमें क्या दे रहे हैं, लक्ष्य, कि जब वो गर्भ महल का आपको चांस मिले तो आपको जेल ना लगे। नहीं तो बोला है ना, लौकिक दुनिया में बच्चे जब गर्भ जेल में जाते हैं तो भगवान से क्या बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, अब हम ऐसे पाप नहीं करेंगे, अब हम अच्छे सेवा करेंगे, अब हम सबसे संस्कार मिलाएंगे, हमें ऐसे खरांट जगहों पे मत भेजो। वो जेल ही हो गई ना, जहां आपकी अवस्था डाउन हो जाए, या कुछ भी कह लो उसको, कि गर्भ का चांस मिलना तो वो आपको महल जैसा अनुभव हो। जब भी आपको लगे कि ये मेरा गर्भ स्टार्ट हो गया, गर्भ में जब आत्मा जाती है तो डिटैच होती है सारे संसार से, तब उसको पता चलता है। जब मन बुद्धि से डिटैच होना फील हो जाए तो समझ लो अब मैं अंडरग्राउंड होता जा रहा हूँ। पहले तो बाहर रहते रहते ही मैं, वो अंडरग्राउंड भट्टी तो मिलेगी जब मिलेगी, उससे पहले ही महसूस होने लगा जैसे मैं डिटैच हो गई आत्मा। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। हमारे सामने लक्ष्य भी हमको दे दिया कि तुमको कैसे रहना है, बड़े आराम से। आराम से कब रहेंगे, जब आराम से कैसे था कृष्ण को दिखाया है, अंगूठा चूसते हुए। अंगूठा जितना चूसेगा आत्मिक स्मृति में रहेगा उतना आराम में रहेगा, क्योंकि राम उसके पास आ गया तो राम ने गोद में उठा लिया ना। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है, बाप का परिचय देते चलो। कहाँ तो गर्भ महल में चले जाओ, आराम से बैठ जाओ, फिर मित्र संबंधी। ऐसा कोई है जो एक बार गर्भ में प्रवेश कर जाए पुराना शरीर छोड़ के फिर मित्र संबंधियों को समझाए? तो सोचो, बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है, फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है, एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चलाया है, अभी तो 9 राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग।
पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो सत्य बाप भी हो गया, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट, गुरु की महिमा बहुत भारी है। ऊपर बोला सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है, उसमें भी पतित पावन है फर्स्ट, तो जरूर कोई सेकंड भी होगा। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है, ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। यहाँ तो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी, है ना। आगे जाके पदों का विनाश होगा, वो तो होगा ही, जो अवज्ञाएं की हैं उसके द्वारा आगे चल के जब विनाश की रिहर्सल, अभी क्या होगी उसकी रिहर्सल, अभी छोटा छोटा जो बीच बीच में अपना मुखौटा दिखाएंगे उससे क्लियर होगा, बाकी ये हो गई विनाश की रिहर्सल। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भले जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी हैं, सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खगियां मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देना। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना है, माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो और खुद हंसो चाहे मत हंसो। रोज तो क्या कहते हैं, खुश रहो खुश रहो, लेकिन अब क्या करो, क्या करो, सोते रहो सोते रहो, बीच बीच में उठते भी रहो, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला ना सबको हंसाते रहो, इसलिए मैंने हंसाने के लिए ऐसे बोला, ठीक है ना। हंसाती कहाँ है सबको, अकेली हंसती है। बाबा ने कहा सबको हंसाते रहो, और फिर ऊपर बोला अंदर में खगियां मारनी चाहिए, अंदर में, ऊपर से नहीं, ठीक है। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मरना तो है ही, देवान से मरने के लिए ही तो आए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। गली कितनी पतली पतली होती है, सकरी सकरी, एकदम कदम पे कदम जमा के चलने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। कितनी सरल सी परिभाषा। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है बाप का मददगार बन उनसे इजाफा लेना है। सतगुरु का नाम वाला करना है, ग्लानि नहीं करानी। आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसीलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्थिति का अनुभव करो, ना कि इस बोल को रिपीट करो। स्थिति का अनुभव करो कि शक्तिमान कैसा होता है, वायुमंडल को निर्विघ्न बनाने की सेवा कैसे होती है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा।
अपना ही जो वायुमंडल है, अपने ही संकल्पों से जो क्रिएट किया है आपने, उसको ही अगर बदल नहीं पाए तो मास्टर सर्वशक्तिमान तो नहीं कहेंगे। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति।